शिक्षा मंत्री तो मेंटल है, हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं। वो तरह-तरह का विवाद हमेशा करते रहता है। वो चाहता है कि हम हर दिन विवाद में रहें। तो कभी रामायण के खिलाफ, कभी महाभारत के खिलाफ, कभी राम के खिलाफ, कभी धर्म के खिलाफ। जब वो प्रकरण उनका खत्म हो जाता है, लोग थू-थू करने लगता है, जनता पकड़ने लगती है, तब वो अपने सचिव के खिलाफ, विभाग के खिलाफ अपना अभियान चलाते रहते हैं। के पाठक तो हम समझते कभी-कभी अच्छा काम भी करते हैं। जब वो अच्छा काम करे तो उनका तारीफ होना चाहिए। जब गड़बड़ काम करे तो ज़रूर रोक लगना चाहिए। जब शिक्षक नहीं आते थे तो छात्र भी नहीं जाते थे। छात्रों को लगता था हम कहाँ स्कूल में दीवार देखने थोड़े जाएँगे। अगर शिक्षक आना शुरू करेंगे, शिक्षक अगर टाइम देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से छात्र आएँगे। अगर आज स्टूडेंट कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी। आज शिक्षा में सुधार हो रहा है तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी। इंडिया गठबंधन के लोग तो कह रहे थे, जो 23वीं आए, बोले एक कलम से 10 लाख नौकरी। पहला कैबिनेट, पहला कलम, कहाँ गया 10 लाख नौकरी? ये लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं ना, तो ये लॉलीपॉप से जनता नहीं मानने वाली है। जनता और युवा समझ रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दिखा रहा है। रोजगार का मतलब संपूर्ण रोजगार। 100, 200, 500 नौकरी देने से रोजगार नहीं होने वाला है। जिस तरह से युवा यहाँ बेरोजगार हैं, यहाँ हर तरह बेरोजगार, पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, बिना पढ़े लिखे भी लोग बेरोजगार हैं। सबों को काम चाहिए। राहुल गांधी जी पहले यात्रा पर निकल करके देख लिए, लंबा समय तक चले, दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए, पूरे देश में फिर से पप्पू साबित हो गए। और उस राहुल गांधी जी को इंडिया गठबंधन के लोग कभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ममता बनर्जी कहती है केजरीवाल सपोर्ट करता है, तो ऐसे कई नेता वहाँ प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। जब तक राहुल गांधी जी को उनके गठबंधन का लोग, उनके पार्टी के लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं मानेंगे, तब तक तो चलते रह जाएंगे। मुझे लगता है चलते चलते समय अंतिम हो जाएगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान से कल लगभग 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई। वहीं पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 96,000 नवनियुक्त को नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। लेकिन एक पोस्टर लगाया गया था जदयू की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू है। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से वो लोग रोजगार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार मतलब अब नीतीश कुमार होता है? देखिए, रोजगार मतलब नीतीश कुमार सिर्फ कहने का जो हो रहा है ना, ये तो उनके गठबंधन से पूछिए। जो इंडिया गठबंधन है वो बताएंगे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार है, कि रोजगार मतलब इंडिया गठबंधन है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये रोजगार की बात करते हैं, अभी भी लाखों युवा बिहार से पलायन कर रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्य में जाके रोजगार पा रहे हैं। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री जी पद पर हैं, तो कहाँ गया इनका रोजगार? हमेशा चुनाव में वादा कर लेते हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। इंडिया गठबंधन के लोग तो कह रहे थे, जो 23वीं आए, बोले एक कलम से 10 लाख नौकरी। पहला कैबिनेट, पहला कलम, कहाँ गया 10 लाख नौकरी? ये छीट-फूट नौकरी देके लोगों को जो ठगना चाह रहे हैं, सामने लोकसभा आ रहा है, उसके बाद विधानसभा आ रहा है। ये लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं ना, तो ये लॉलीपॉप से जनता नहीं मानने वाली है। जनता और युवा समझ रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दिखा रहा है। रोजगार का मतलब संपूर्ण रोजगार। अब संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करिए, आप क्या कर रहे हैं? अपने दम पर काहे नहीं इंडस्ट्री लगा है, काहे नहीं कोई काम हो रहा है, काहे पलायन हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ जिस तरह से कोई लोग सुरक्षित भी नहीं है, यहाँ का माहौल जिस तरह से बिगड़ा रहता है। कोई अगर आदमी इंडस्ट्री लगाने आता है, इंडस्ट्री लगाएगा तो रोजगार मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनसे पहले ही रंगदारी मांगा जाता है, उसके बाद लगाने में 100 तरह का झंझट है। अभी तक बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हो पाया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, कि कोई उद्योगपति आएगा तो यहाँ फाइनेंस करेगा, यहाँ पर फंड लगाएगा और यहाँ रोजगार करेगा। उसको पहले ही कई तरह की परेशानी सामने आती है, कई जगह उनको चढ़ाना पड़ता है पहले। इन तमाम कारणों से लोग यहाँ उद्योग नहीं लगाते हैं, और यहाँ उद्योग नहीं लगेगा तो कभी यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। और ये 100, 200, 500 नौकरी देने से रोजगार नहीं होने वाला है। जिस तरह से युवा यहाँ बेरोजगार हैं, यहाँ हर तरह बेरोजगार, पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, बिना पढ़े लिखे भी लोग बेरोजगार हैं। सबों को काम चाहिए। सबका पेट है, सबका मुंह है। सबकी व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करती तब तक सरकार का कोई मतलब नहीं। या नीतीश कुमार अपने मन से पीठ ठोक रहे तो ठोकने दीजिए। के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए उस वक्त से शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच तू में चल रहा था। लेकिन शिक्षा मंत्री जो है, जब के पाठक छुट्टी पे गए तब बोल रहे हैं, और बीच में तो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री तो मेंटल है, हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं। वो तरह तरह का विवाद हमेशा करते रहता है। वो चाहता है कि हम हर दिन विवाद में रहें। तो कभी रामायण के खिलाफ, कभी महाभारत के खिलाफ, कभी राम के खिलाफ, कभी धर्म के खिलाफ। जब वो प्रकरण उनका खत्म हो जाता है, लोग थू-थू करने लगता है, जनता पकड़ने लगती है, तब वो अपने सचिव के खिलाफ, विभाग के खिलाफ अपना अभियान चलाते रहते हैं। के पाठक तो हम समझते कभी-कभी अच्छा काम भी करते हैं।
जब वो अच्छा काम करे तो उनका तारीफ होना चाहिए, जब गड़बड़ काम करे तो जरूर रोक लगना चाहिए। तो कभी कभी अच्छा काम करते हैं के पाठक, इसमें कहीं दो संदेह नहीं। आज शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से सुधार के कगार पर है, कुछ खामियां हैं, खामियां को दूर करे और शिक्षा को बेहतर करे, ये बिहार के लिए आवश्यक है। आपने कहा के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। कल शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक जो नियुक्ति पत्र लेने आए थे, वो कह रहे थे के पाठक था तभी संभव हो पाया शिक्षा विभाग में नौकरी मिल पाई शिक्षकों को, नहीं तो ये नौकरी मिलती कहाँ थी। हम लोग कितने बार सड़कों पे उतरे, लाठी खाए, तब भी नहीं नौकरी मिल रही थी। इसलिए तो मैंने कहा कि कभी कभी के पाठक बेहतर काम भी करते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि 100% बेहतर काम करते हैं। कभी कभी बेहतर काम करते हैं जिसका बेहतर रिजल्ट निकलता है। अगर आज स्टूडेंट कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी। आज शिक्षा में सुधार हो रहा है तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी। आज अगर स्कूल कॉलेजों में उपस्थिति शिक्षकों की हो रही है, ये निश्चित रूप से बेहतर है। जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे तो छात्र क्या दीवार से पढ़ेंगे, टेबल कुर्सी से पढ़ेंगे? तो शिक्षकों का रहना तो अनिवार्य है। शिक्षक अगर आज जा रहे हैं तो अगर जाएंगे, बैठेंगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ये भी निसंदेह है। छात्रों का भी आना जाना बढ़ेगा। शिक्षक आएंगे, छात्र आएंगे, बैठेंगे तो कुछ न कुछ बात निकलेगी, कुछ न कुछ पढ़ाई की बात होगी, कुछ न कुछ शिक्षा की बात होगी। पहले आएंगे तब तो होगी, पहले तो आते नहीं थे। जब शिक्षक नहीं आते थे तो छात्र भी नहीं जाते थे। छात्रों को लगता था हम कहाँ स्कूल में देखने, दीवार देखने थोड़े जाएंगे। अगर शिक्षक आना शुरू करेंगे, शिक्षक अगर टाइम देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से छात्र आएंगे, और जब छात्र और शिक्षक उपस्थित रहेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा आगे बढ़ेगी। कल जो है सीएम नीतीश कुमार बैठक हुई और संयोजक का पद उन्होंने ठुकरा दिया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये उनका इंटरनल मैटर है। क्यों ठुकरा दिया कि नहीं दिया, क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है। ये किसने कहा कि इनको ठुकरा दिया, ये ठुकरा दिए, ये तो इनको पता करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन वैसे सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है। इंडिया गठबंधन का होना नहीं कुछ भी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के काम का प्रभाव बढ़ रहा है, और खास करके अभी की स्थिति में जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण से और उद्घाटन से पूरा एक उत्साह का माहौल है देश में, इससे इंडिया गठबंधन परेशान है। आपस में सिर्फ फुटबॉल करने को तैयार है, कोई किसी को नेता मानने तैयार नहीं है। वहाँ दर्जनों प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो पहले उनसे पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, संयोजक कौन बन रहा है। अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए। एक आखिरी सवाल लेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से जो है भारत न्याय यात्रा पे निकले हुए, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी पहले यात्रा पर निकल करके देख लिए, लंबा समय तक चले, दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए, पूरे देश में फिर से पप्पू साबित हो गए। और उस राहुल गांधी जी को इंडिया गठबंधन के लोग कभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। कहे कि आज तक उनका नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट में कोई नहीं ले रहा है। जब भी बैठक होता है तो कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी नीतीश कुमार का नाम, तो कभी खड़गे जी का नाम, तो ममता बनर्जी कहती है केजरीवाल सपोर्ट करता है। तो ऐसे कई नेता वहाँ प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। जब तक राहुल गांधी जी को उनके गठबंधन का लोग, उनके पार्टी के लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं मानेंगे, तब तक तो चलते रह जाएंगे। मुझे लगता है चलते चलते समय अंतिम हो जाएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।